नमो नमः बच्चों। बेटा ये यूजीसी की तरफ से जो ग्रेजुएशन के लिए CUET एंट्रेंस टेस्ट है आपका संस्कृत ऑनर्स वाले बच्चों के लिए, तो आपको जो सिलेबस आया है वह है डोमेन 325। तो हम डोमेन 325 के एक एक प्रश्न को करते जा रहे हैं। एक वीडियो में हमने स्वर संधि के सारे भेद लिए हैं, एक वीडियो में हमने सारे अजंत शब्दों को लिया है। ठीक है, आपके पेपर में किसी भी स्टाइल से आ सकता है। वाक्य दिया गया है, उसमें बीच में फिल इन द ब्लैंक दिया गया है और नीचे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको 3 ऑप्शंस में से चुनना है कि सही आंसर कौन सा है। ठीक है, तो हम अजंत शब्द कर चुके हैं, हलंत कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में संख्या वाचक भी कर चुके हैं, सर्वनाम शब्द करने जा रहे हैं। सर्वनाम में आपके सिलेबस में सर्व शब्द है, सर्व के बाद तत् शब्द है, यत् शब्द है, किम शब्द है, इदम शब्द है। यह 5 शब्द तो तीनों लिंगों में हैं। इसके बाद अस्मद और युष्मद शब्द भी आपके सिलेबस में है। तो पहले हम यह शब्द रूप करेंगे और फिर इसके बाद इनसे रिलेटेड वाक्य करेंगे। ठीक है, अब सर्व शब्द में देखा आपने पुल्लिंग में क्या है। अगर आप एक शब्द याद कर लेते ना तो देखिए यत् के भी ऐसे ही होंगे, किम के भी ऐसे ही होंगे, तत् के भी ऐसे ही होंगे, केवल शब्द बदल जाएगा। ठीक है, सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वम सर्वौ सर्वान्। तुलना से याद करेंगे, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वै, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषु, सर्वस्मिन् सर्वयोः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वनाम आएगा, क्योंकि इसमें हमने देखा इस बुक में बहुत सारी गलती हैं। यहाँ क्या आएगा, सर्वेषां, क्या आएगा, सर्वेषां। ठीक है, फिर सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। अब देखिए, अब हम लेते तत्शब्द। तत्, स तौ ते, तम तौ तान, केवल शब्द में अंतर है। तेन ताभ्याम तै, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्य तस्य तयोः तस्य तयोः तेषां, फिर तस्मिन् तयोः तेषु। ये तो हुआ तत्। ऐसे ही एतत्, एषः, एतौ, एते, एतम, एतौ, एतान्, एतेन, एताभ्याम, एतै, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्य, एतयोः, एतेषां, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। ऐसे ही किम शब्द, कः कौ के, कम कौ कान्, केन काभ्यां कै, कस्यै काभ्यां केभ्यः, कस्मात् काभ्यां केभ्यः, फिर कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु। चतुर्थी में क्या है, कस्मै। तत् में क्या था, तस्मै। एतत् में क्या था, एतस्मै। ठीक है, इस तरह से ये हुआ आपका पुल्लिंग शब्द। अब हम चलते हैं स्त्रीलिंग पर। एक सर्व याद कर लीजिए और सारे आपको स्वयं याद हो जाएंगे, केवल शब्द में अंतर है। ठीक है, यहाँ क्या, सर्वा, सर्वे, सर्वाः, फिर सर्वाम, सर्वे, सर्वाः, फिर सर्वया, सर्वाभ्याम, सर्वाभि, सर्वस्यै, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः, फिर सर्वस्याः, सर्वयोः, सर्वासां, फिर सर्वस्यां, सर्वयोः, सर्वेषु। तो देखिए यत् का क्या आएगा, या, ये, याः, याम, ये, याः, यया, याभ्याम, याभि, यस्यै, याभ्याम, याभ्यः, यस्याः, याभ्याम, याभ्यः, यस्याः, ययोः, यासां, फिर यस्यां, ययोः,
यासु। ऐसे ही किम का है, ऐसे ही तत् का है, ऐसे ये तत् का। किम का और कर लेते हैं। का के काहा, काम के काहा, कया काभ्याम काभी, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। ठीक है, अब हम चलते हैं नपुंसक पर। भाई नपुंसक में क्या है, जो प्रथमा विभक्ति में रूप बनता वही द्वितीया में, और तृतीया से सप्तमी तक बिल्कुल सेम पुल्लिंग की तरह। तो पुल्लिंग याद हो गया तो आपको नपुंसक भी याद हो। केवल एक शब्द याद करना है, सर्वम सर्वे सर्वाणि। ठीक है, एतत् का क्या है, एतत् एते एतानि। तत् का क्या है, तत् ते तानि। यत् का क्या है, यत् ये यानि। किम का क्या है, किम के कानि। जो पहली में है वही द्वितीय में, और सारे सेम ऐसे ही हैं। आशा करती हूँ कि सारे ये समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अस्मद और युष्मद की ओर। इदम शब्द, इदम भी है आपके सिलेबस में। ठीक है, इदम शब्द, इदम भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, थोड़ा सा चेंज है। देखिए इदम, इदम पर आइए। इदम में क्या है, इदम पुल्लिंग है। अयम इमौ इमे, अयम इमौ इमे, इमम इमौ इमान, अनेन आभ्याम एभि, अस्यै आभ्याम एभ्यः, फिर अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अनयोः एषाम्, अस्मिन् अनयोः एषु। फिर स्त्रीलिंग पर आते हैं। इयम इमे इमः, इमाम इमे इमः, अनया आभ्याम आभि, अस्यै आभ्याम आभ्यः, अस्याः आभ्याम आभ्यः, अस्याः अनयोः आसाम, अस्याम अनयोः आसु। ये जो पुस्तक है ना, इसमें बहुत लाइट लिखा हुआ है, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हुआ स्त्रीलिंग। अब नपुंसक पर। इदम शब्द है, इदम इमे इमानी, दूसरे में भी इदम इमे इमानी। फिर तृतीया पुल्लिंग की तरह, अनेनाभ्याम में भी देखिए पुल्लिंग की तरह, अनेनाभ्याम में भी। ठीक है, तृतीया से सप्तमी तक बिल्कुल सेम पुल्लिंग की तरह ही रूप चलेंगे। अब हम चलते हैं स्त्री अस्मद और युष्मद। अब देखिए अस्मद और युष्मद। अस्मद युष्मद, अस्मद युष्मद में क्या है, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकं, मयि आवयोः अस्मासु। ये हुआ अस्मद। ऐसे युष्मद का है, यहाँ अ है, यहाँ क्या है, यू, यहाँ अस्था, यहाँ यू है। ठीक है, अब देखिए त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, तवत युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयोः युष्माकं, त्वयि युवयोः युष्मासु। ये थोड़ा सा किताब में लाइट छपा हुआ है, इसलिए लाइट दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटे, अब हमने ये किए सारे शब्द रूप।
अब हम करते हैं इनसे रिलेटेड वाक्य। जितने शब्द रूप किए आपको क्या करना है, एक बार ये सारे शब्द रूप याद कर लेने। जब आपको अच्छी तरह से याद हो जाएं, उसके बाद कारक साइन याद करिए कि किस कारक के अनुसार कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए। यदि वाक्य की हिंदी आती है ने, तो ने के अनुसार आप उस शब्द में प्रथमा का प्रयोग करेंगे। वचन देखेंगे कि वह एक हैं, दो हैं या बहुत सारे। यदि एक हैं तो आप एक वचन का प्रयोग करेंगे, दो हैं तो आप द्विवचन का प्रयोग करेंगे, बहुत सारे हैं तो आप बहुवचन का प्रयोग करेंगे। फिर ने पहचान है तो आप प्रथमा विभक्ति का, कर्ता कारक की पहचान है ने, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यदि को कारक तो आप द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यदि से द्वारा आता वाक्य के अंदर हिंदी में, तो आप वहाँ जो भरना है वहाँ आप तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अपादान संप्रदान के लिए यदि है तो वहाँ चतुर्थी लगाएंगे। अगर से अलग है, वहाँ साइन आ रहा है, तो आप अपादान पंचमी का प्रयोग करेंगे। अगर वहाँ कारक साइन काके की आ रहा है तो आप षष्ठी का प्रयोग करेंगे। यदि वहाँ कारक साइन में पर पे आ रहा है तो आप वहाँ सप्तमी का प्रयोग करेंगे। आपने वाक्य का अर्थ करके देखना है। जो अर्थ बनता है फिल इन द ब्लैंक वाले शब्द का, उसके साथ जो कारक साइन आ रहा है आप उस कारक साइन के अनुसार विभक्ति का प्रयोग करोगे। ठीक है, एक बार फिर से ये देख लो, क्योंकि उसमें इससे पहले और ज़्यादा लाइट दिखाई दे रहा था, तो मैंने एक बार फिर ये दोबारा से ये पेजेस आपके लिए किए हैं ताकि आपको ठीक तरह से समझ में आ जाए। अब हम चलते हैं वाक्यों पर। ठीक है, अब देखिए वाक्य नंबर 1। रिक्त स्थान वने भासुरकाः वसन्ति स्म। वन में बहुत सारे भासुरक रहते थे। अब यहाँ हमें तत्शब्द का प्रयोग करना है। ऑप्शन यहाँ 2 दे रखे हैं, आप इनमें से कौन सा ऑप्शन भरेंगे, तस्मिन या तेन। तो देखिए क्या करना है, ऐसे में हमने फिल इन द ब्लैंक्स के बाद देखना यहाँ क्या लिखा हुआ है, वने। वन आपका सप्तमी एक वचन है, तो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं आप इनमें से जो सप्तमी एक वचन वाला है तस्मिन, इसे भरेंगे। इसके ये टिक लगा दिया, इसे यहाँ फिल करोगे, क्योंकि पेपर में तो ABC ऑप्शन में आने, तो आपको तो ऑप्शन टिक करने होंगे। ठीक है, तो क्या है, आपने लिखा तस्मिन, क्या आएगा, उस वन में। जो वन में विभक्ति थी वही तत्शब्द की विभक्ति होगी, वही लिंग होगा, तो आंसर बना तस्मिन। ठीक है, अब अगला वाक्य देखिए। 10 आननानि रिक्त स्थान स। 10 आननानि, 10 मुख, रिक्त स्थान वह, 10 मुख हैं जिसके वह, जिसके यहाँ देखिए काके की साइन आया, तो काके की के अनुसार षष्ठी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ षष्ठी का कौन सा रूप है, यस्य। ये यदि आपने शब्द याद किए होंगे तभी आप ये करेक्ट कर पाओगे कि यहाँ यस्य है षष्ठी का रूप। तो यहाँ आप क्या भरेंगे, यस्य भर देंगे। क्या भरेंगे, यस्य। ठीक है, अब अगले में क्या है, स रिक्त स्थान एव पाठे अस्ति। वह ही पाठ में है। इस अनेन इदम शब्द के रूप में, ये इदम का मतलब होता है इस, यह है, तो वह इसी पाठ में है। अब देखिए पाठ में सप्तमी है, पाठ में, तो हम यहाँ भी सप्तमी का रूप ही लगाएंगे। दोनों में से सप्तमी का रूप कहाँ है, पाठ पुल्लिंग है, तो इन दोनों में से देखो सप्तमी पुल्लिंग कौन है, अस्मिन। तो हमारा क्या आंसर बना, अस्मिन। क्या बना, अस्मिन। फिर एषः रिक्त स्थान विद्यालयः अस्ति। यह मेरा विद्यालय है। क्या हिंदी बनी, मेरा। मेरे के लिए क्या है, मम शब्द। क्या है, मम। अब देखिए नेक्स्ट, रिक्त स्थान कक्षायां 44 छात्राः सन्ति। कक्षा में 40 लड़कियां हैं। ऑप्शन क्या है, मम या अस्माकम, मेरी या हमारी। क्या लिखेंगे, मेरी लिखेंगे या हमारी लिखेंगे,
लिखते हैं हमारी कक्षा में, ठीक है ना। तो क्या आएगा हमारी के लिए? अस्माकम। क्या आएगा? अस्माकम। अस्माकम, ठीक है। नेक्स्ट, नाम किम अस्ति। नाम क्या है? आपसे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा, तो तुम्हारे के लिए यहाँ शब्द क्या है? तव। क्या है? तव। क्या है? तव। तव का मतलब तुम्हारा। अब नेक्स्ट है, रिक्त स्थान पठनम रोचते। रिक्त स्थान पठनम रोचते, मेरी पढ़ाई में रुचि है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है या मेरा पढ़ना अच्छा लगता है। क्या आएगा? मुझे। मुझे के लिए क्या आया? मैं पठनम रोचते। वैसे भी रुचि धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाक्य देखिए, बुद्धि ही रिक्त स्थान बलम रिक्त स्थान। वाक्य क्या बनता है? जिसकी बुद्धि है बल भी उसका है। जिसके पास बुद्धि है बल भी उसके पास होता है। बुद्धि जिसकी है, जिसकी, तो यहाँ षष्ठी कौन सा है इनमें से? यस्य। कौन सा है? यस्य। कौन सा है? यस्य। बुद्धि जिसकी है, बलम उसी का है, बल उसी का है, तो तत्षष्ठी क्या बना? तस्य। तो दूसरे में क्या भरा आपने? तस्य। क्या भरा? तस्य। अब नेक्स्ट है, रिक्त स्थान मया सह गंतव्य। मेरे साथ चलना चाहिए। मेरे साथ चलना चाहिए किसको? तुम्हें चलना चाहिए। तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। तो क्या आएगा? तव। तव तुझे मेरे साथ चलना चाहिए। क्या आया? तव, ठीक है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान विद्यालये द्विसहस्राः छात्राः पठन्ति। विद्यालय में 2000 लड़कियां पढ़ती हैं। ऑप्शन दिया अस्य या अस्मिन। क्या आएगा? अस्य हो गया। इसका विद्यालय में नहीं, इस विद्यालय में। तो विद्यालय में सप्तमी है, तो अस्मिन में भी सप्तमी है। आंसर क्या है आपका? अस्मिन। विशेषण और विशेष्य में एक ही लिंग, विभक्ति तथा वचन का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट चलिए, रिक्त स्थान आश्रम शांतिदायक अस्ति। आश्रम शांतिदायक है। ऑप्शन क्या भरना? एतत् एष। क्या हिंदी बनी भाई? यह आश्रम बड़ा शांतिदायक है। आश्रम क्या है आपका? पुल्लिंग है। आश्रम क्या? पुल्लिंग। तो यहाँ पुल्लिंग आएगा एष है। क्या आएगा? एष है। आश्रम एक वचन है, एष भी एक वचन है। एष है आश्रम है, शांतिदायक है, अस्ति। नेक्स्ट देखिए, त्वम रिक्त स्थान कक्षायाम पठसि। तुम कक्षा में पढ़ते हो। ऑप्शन क्या दिया? कस्मिन कस्याम, मतलब वह किस में? तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? अब कक्षा आपका स्त्रीलिंग सप्तमी है भाई। कक्षा स्त्रीलिंग सप्तमी है। ये जो भरा जाएगा ना, ये इसका विशेषण बनेगा। तो विशेष्य या विशेषण जिस विभक्ति लिंग वचन में होता है, अगर विशेष्य दिया गया तो विशेषण भरना है। विशेषण भी उसी लिंग विभक्ति वचन का होगा। यदि विशेषण दिया गया है और आपको विशेष्य भरना है तो वह भी उसी विभक्ति लिंग वचन का होगा। अब यहाँ कक्षायाम है, तो यहाँ क्या आएगा? कस्याम। क्या आएगा? कस्याम। 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 क्या आएगा? कस्याम। क्या बनेगा? कस्याम, ठीक है। त्वम कस्याम कक्षायाम कस्याम। वो कक्षा उधर लिखनी थी ना, यहाँ भी कक्षा लिखा गया। कस्याम, ठीक है। कक्षा स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग आएगा, कस्याम। अब नेक्स्ट है, एषः अस्ति। यह है भरना किम का कौन, यह कौन है, यह कौन है। अब एषः क्या है? पुल्लिंग है। एषः क्या है? पुल्लिंग है। एषः क्या है? पुल्लिंग है। तो का पुल्लिंग का स्त्रीलिंग है, तो कौन सा आएगा यहाँ? पुल्लिंग का ही आएगा। क्या आएगा? कः। एषः
कः अस्ति। भाई ये पुल्लिंग है तो यहाँ भी पुल्लिंग ही होगा। नेक्स्ट, रिक्त स्थान नद्याम मकरा सन्ति। नदी में मगरमच्छ हैं, भरना क्या है हमें, अस्मिन या अस्याम। इस नदी में, इस नदी में, नदी स्त्रीलिंग है भाई, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, तो कौन सा आएगा इसमें, अस्याम, क्योंकि ये इसका विशेषण बन रहा है इस नदी में। नदी स्त्रीलिंग है इसलिए इसका विशेषण भी क्या आएगा, स्त्रीलिंग का ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान पुस्तकानि मह्यम यच्छ। पुस्तकें मुझे दो, भरना सर्व या सर्वाणी। अब यहाँ क्या, पुस्तकानि नपुंसक लिंग बहुवचन है, अब इनमें से नपुंसक बहुवचन कौन है, सर्वाणी, तो हम क्या भरेंगे यहाँ, सर्वाणी। क्या आएगा, सर्वाणी। ठीक है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान बालकान मिष्टान्नानि वितरत। बालकों को मिठाइयाँ बांट दो। बालकों को सर्व शब्द है तो क्या आएगा, सर्वाणी आएगा या सर्वान आएगा। भाई बालक पुल्लिंग है तो ये भी क्या आएगा, पुल्लिंग का ही आएगा, सर्वान। विशेषण विशेष्य एक विभक्ति लिंग वचन का होगा। नेक्स्ट, रिक्त स्थान चित्रम पश्य। चित्र नपुंसक लिंग एक वचन है, नपुंसक लिंग एक वचन। चित्र को देखो, द्वितीय एक वचन है। अब यहाँ देखिए एतम है और एतत है। एतत तो शब्द है, नपुंसक लिंग में रूप चलते हैं, एतत एते एतानी, एतत एते एतानी। ये एतम क्या, ये पुल्लिंग का रूप है। यहाँ क्या है, चित्रम नपुंसक है, तो हम यहाँ क्या भरेंगे, एतत। क्या ऑप्शन सही रहेगा, एतत चित्राणि पश्य। तो बच्चों जो आपको बताया गया ये अधिकतर समझ में आ गया होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि और बच्चे भी फ़ायदा उठा सकें। और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए ताकि प्रतिदिन आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और डेली एक एक टॉपिक की वीडियो बननी है ताकि आप उस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद बच्चों।